विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार की राजनीति में देखने को मिल रहा है बड़ा उलटफेर। क्या इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के अंदर खाने में नहीं है सब कुछ ठीक? नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। ये तमाम बातें अब बिहार की सियासी गलियारों में घूमने लगी है कि क्या इंडिया ब्लॉक और एनडीए ब्लॉक के अंदर खाने में कुछ भी ठीक नहीं है। ऐसा सवाल उठने लगा है। दरअसल 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में बिहार की तमाम बड़ी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है जो बिहार यात्रा पर निकले हुए हैं। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है जो महिला संवाद यात्रा पर जल्द निकलने वाले हैं। दरअसल उनकी यात्रा जो है वो 15 दिसंबर से ही शुरू होने वाली थी, लेकिन उनकी यात्रा टल गई और अब उनकी यात्रा अगले महीने से शुरू होगी। लेकिन इस बीच अब सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन के अंदर और एनडीए गठबंधन के अंदर आपस में ही लोग उलझे पड़े हैं और चुनाव से पहले ही इसे सही संकेत नहीं माना जा रहा है। दरअसल बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर दांव पेच अभी से ही दिखने लगा है। बिहार में भी दूसरे राज्यों की तरह दो सियासी गठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए में भाजपा जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी आर लोजपा, राष्ट्रीय लोक मंच और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है। तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया में आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी पार्टियां और वीआईपी शामिल हैं। ऊपर से एनडीए में सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर खाने ऐसा नहीं है। खासकर तिरहुत एमएलसी उपचुनाव में निर्दलीय वंशीधर ब्रजवासी की जीत के बाद एनडीए का कलह सतह पर आ गया है। एनडीए समर्थित जेडीयू के पराजित प्रत्याशी अभिषेक झा असहयोग का आरोप एनडीए के जनप्रतिनिधियों पर लगा रहे हैं। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोजपा आर के बागी प्रत्याशी को लेकर भी एनडीए में घमासान मचा हुआ है। भाजपा के भीतर तो कोई खटपट अभी नहीं दिखती, लेकिन जेडीयू में अंदरूनी उठापटक जरूर है। इसका एक उदाहरण काफी है। पिछले दिनों जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य संजय झा को दिल्ली में मिले सरकारी आवास का गृह प्रवेश था। निमंत्रण पाकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के सांसद शामिल हुए। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी गृह प्रवेश के दौरान मौजूद थे। आश्चर्य की बात ये रही कि नीतीश कुमार, अशोक चौधरी और विजय चौधरी नहीं पहुंचे। श्रवण कुमार अपवाद थे। वो किसी कार्य से उस वक्त दिल्ली में मौजूद थे। शायद इसी वजह से वो शामिल हुए। इससे यही संदेश आता है कि जेडीयू में कुछ तो गड़बड़ है। वहीं नीतीश कुमार की सलाह पर मनीष वर्मा ने कार्यकर्ता समागम का कार्यक्रम शुरू किया था। जिलों में जाकर वो न सिर्फ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे, बल्कि समता पार्टी के पुराने पिछड़े लोगों से भी मिल रहे थे। उनका कार्यक्रम संजय झा के निर्देश पर रोक दिया गया। इसके लिए पत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने जारी किया। जेडीयू के भीतर इस बात को लेकर खटपट है। नीतीश के कहने पर ही मनीष वर्मा ने आईएएस की नौकरी छोड़ जेडीयू ज्वाइन किया था। वो नीतीश कुमार के गृह जिले के उनके स्वजातीय हैं। जेडीयू ज्वाइन करते ही उन्हें नीतीश कुमार ने जिस तरह राष्ट्रीय महासचिव बना दिया, उससे लोग ये मान कर चल रहे थे कि वो उनके उत्तराधिकारी होंगे। वहीं इंडिया ब्लॉक भी निरापद नहीं रह गया है। कांग्रेस और आरजेडी आमने सामने आ गए हैं। आरजेडी ने राष्ट्रीय स्तर पर इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व की कमान राहुल गांधी की जगह ममता बनर्जी को सौंपने की वकालत की है। लालू प्रसाद यादव का बयान आने के बाद दोनों के संबंधों में खटास आ गई है। हालांकि इसे लोग दोनों की प्रेशर पॉलिटिक्स मान रहे हैं। कांग्रेस को भनक लग गई कि विधानसभा चुनाव में आरजेडी उसकी सीटों में कटौती करने की सोच रहा है। इसलिए पहले से ही कांग्रेस ने पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। कभी सीटों पर समझौता न करने की बात कांग्रेस के नेता कर रहे थे, तो अब दो डिप्टी सीएम का प्रस्ताव कांग्रेस ने रख दिया है। कांग्रेस को पिछली बार की तरह सीटें देने को आरजेडी बर्बादी मानता है। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दबाव डालकर आरजेडी से 70 सीटें ले ली थी। इनमें से 19 ही कांग्रेस जीत पाई। आरजेडी का मानना है कि यदि कांग्रेस की सीटों में कटौती कर उसके या वाम दलों के उम्मीदवार लड़े होते तो तेजस्वी यादव का सीएम बनना तय था। इसलिए इस बार आरजेडी कांग्रेस की सीटों में कटौती करेगा और बची सीटें बेहतर प्रदर्शन करने वाले सीपीआई और आरजेडी में बांटेगा। तो देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में तमाम दल और गठबंधन अभी से ही जुट गए हैं। नेताओं की अलग अलग यात्राएं निकल रही है। तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा के दौरान लोक लुभावन घोषणाओं से एनडीए में खलबली मचा दी है। वहीं नीतीश कुमार की यात्रा अब टल गई है, लेकिन उनकी भी बड़ी तैयारी है। इन सब के बावजूद एनडीए और इंडिया ब्लॉक के दल आपस में ही उलझे नजर आ रहे हैं।
तो देखिए, भले ही बिहार में विधानसभा का चुनाव 2025 में होना है, लेकिन अभी से ही जो बिहार के बड़े नेता हैं, उन्होंने अपनी कमर कस ली है। एक तरफ तेजस्वी यादव है, जो अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, लोगों से लोक लुभावने वादे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ नीतीश कुमार है, वो भी अपनी महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। लेकिन इसी सब के बीच सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है कि इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन दोनों ही खेमे में कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और आपस में ही ये नेता भिड़े हुए दिख रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहें न्यूज़ 4 नेशन।